रंधावा जी, जेएंडके में शायद लोगों की कमी थी, इसलिए एक रेबल भाई साहब आए हुए हैं महराज मलिक को छुड़ाने के लिए। चलिए देखिए जी, कानून ने अपना काम करना है। जिसका नाम ही रेबल होगा उससे क्या उम्मीद रखोगे? आपको लगता है वो कुछ कर पाएंगे? वो वही करेंगे, वो मीडिया हाइप लेके चले जाएंगे वापस। ये ये पेड स्पॉन्सर्ड लोग होते हैं, इनका कोई कानून अपना काम कर रहा है। लेट द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। चलो खेल भी हो गया, भारत ने औकात भी पाकिस्तान को दिखा दी। पहले ऑपरेशन सिंदूर में रगड़ा, अब दुबई में भी रगड़ा, और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तानियों को हाथ दिखाया भारतीय प्लेयर्स ने, उसकी औकात दिखाई, वो बेस्ट तरीका था। वो तो खेल है ना, वो कोई जंग तो है नहीं। खेल में हार जीत तो होती है, हो सकता था अगर इंडिया हार जाता फिर क्या करते? और मन पिसत जाना था, यही होना था। खेल है ना। हाँ, खेल में तो हार जीत कहीं ना होती है। कहीं शायद मुझे लगता है कि शायद हो सकता था अवॉइड कर देना चाहिए था कि भैया हम उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जिसमें पाकिस्तान की टीम खेल रही है। थोड़ा सा दुनिया में एक मैसेज जाता बिल्कुल कि भारत ने इसको एक और औकात दिखाई है पाकिस्तान को कि तुम भैया भारत के अंदर आम नागरिक की जिंदगी को जो है आसास बना रहे हो, तुम्हारे साथ किसी तरीके के कोई संबंध नहीं चल सकते। और उससे 50-100 करोड़ रुपया लगा के एक बार इसको स्ट्रीमलाइन कर दीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कौन माइका लाल इसको कब्जा करता है, कौन इस पे दुकानें बनाता है, कौन मकान बनाता है, फिर हम अलाउ नहीं करेंगे। अब ये देखो ना, ये भूत बंगला बनाया हुआ क्या है? ये बैंकों के पैसे के, बैंकों में पैसा किसका? आपका, सादिक साहब का, सरफराज का, किनके पैसे हैं वो? बिल्कुल आम जनता की। शाहबाज का पैसा है, पैसा बैंकों में इनका, और खाए ये काफर। मैं तो कह रहा हूं इनको मौत की सजा होनी चाहिए। इनकी बेल करवाने वाले पता नहीं कौन लोग थे जिन्होंने इनकी बेल करवाई। इनको सजाए मौत होनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान में है ना, इसलिए ये छूटे हुए हैं। ये कहीं होते ना गल्फ कंट्रीज में, तब तक टांगे होते थे उन्होंने, और उसको तोड़े बिना कोई चारा नहीं है। रंधावा साहब, ये जो नाले हैं इनको पक्का करना कितना जरूरी है? जहाँ जहाँ पे पक्के बहुत थे जरूरी है। वहां पे नुकसान कम हुआ, लेकिन जहाँ पे कच्चा। देखिए, नाले को पहले आप उसको ओरिजिनल साइज तो दो। नाला 25 फुट मांगता है, आप 8 फुट में पक्का करके, ये तो चोरी कर रहे हो आप। और जब पक्का करके ऊपर स्लैब डाल दी, स्लैब डालने का मसला ही और ये जाहिल इंसान जिसने ये फ्लैट बनाए हैं, अल्लाह ताला ने उसको जितनी सजा दे सकते दे, सजा काट के आया, जेल में रह के आया, बैंकों के पैसे देने हैं, करोड़ों में खेल रहा होगा चाहे अपनी जगह। बाप दादे की जो है इज्जत मिट्टी में मिलाई उसने, और लोगों की बदुआएं ली उसने। अब बदुआओं का असर था कि जेल भुगतनी पड़ी उसको। तो आज हालत देखो क्या बनी है यार। पता नहीं भगवान वाहिगुरु अल्लाह से इंसान कब डरेगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि इस बार एडमिनिस्ट्रेशन गया पानी ना यही क्या स्थिति क्या है? यही क्या नाल वाली यही है ना, इन्हें जाना चाहिए पानी। ये देखो चाहिए ना, पानी तो निकले तो आ रहा है, अब बाहर भी देखा आपने हाल। तो रंधावा साहब एमएलए बाहू यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, बात करते हैं। सर रंधावा साहब, आप यहाँ पे आज विजिट किया है, क्या कुछ देखा आपने यहाँ पे? देखिए, 24 तारीख के बाद से लगातार कॉन्स्टिट्यूंसी में ही है। अभी ये नरवाल का इलाका है, आपने देखा है, ये काफी देर से जंजाल बना हुआ है। बड़े दिनों से इन लोगों की डिमांड भी थी। मैंने कहा था मैं किसी दिन भी आऊंगा, तो आज सुबह ही तय हुआ। आज पूरी टीम के साथ टूर कर रहे हैं, यूईडी के अफसर लोग भी साथ हैं, और हम भगवान वाहिगुरु अल्लाह को दोषी मानते हैं, जबकि दोषी हम खुद है। ये सारी मैन क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है। ये स्ट्रक्चर किन लोगों ने बनाए, वो कौन लोग थे, पावर का, सत्ता का सुख भोगते हुए। और मैं ये यकीनन कह सकता हूँ ये 90% सरकारी जमीनों के ऊपर है। मैं इन फ्लैटों के अंदर भी जो लोग रह रहे हैं उनकी भी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवाएंगे कि जो उनको फ्लैट बेचे गए हैं, क्या उनको जो जगह दिखाई गई है वो उनकी मालकी जगह है कि सरकारी जगह है। अगर सरकारी होगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन बदकिस्मती है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक नाला जो है, जो नाला तो उस वक्त निकाला गया था कि क्योंकि ऊपर से चलती है नालियां। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी आपको पता है, रत्ती, सराड़ी, बरमीनी वगैरह, कितनी तबाही, भयंकर तबाही हुई है। कहाँ कहाँ हम पैदल तक गए ऊपर, बिल्कुल लोगों का सोर्स ही सड़क से कट गया है। तो वहां से नाला पुराना चलता आया। लेकिन मैं बताऊं 2002 से लेके 14 के बीच में जो तानाशाह बदमाश लोग कुछ चुन के आए ना, जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से भी चुन के आए, वो भी लैंड ग्रैबर्स के सरगना थे। मैं कहता हूं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जब 2002 में चुन के आए थे तो पहले करतूत क्या थी, क्या प्रॉपर्टी थी, और जब 14 में एक्स हुए तो कितने एसेट्स बन गए उनके, कितनी प्रॉपर्टी बन गई, कैसे 2 मरले से 8 कनाल की कोठी में आ गए, कौन लोग थे उनको चलाने वाले, कौन सी ऐसी एमएलए को उन्होंने अलादीन का चिराग दे दिया तो रगड़ो तो जो मर्जी करो। लेकिन तबाही की ना, आज पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी सफर कर रही है। अच्छा, ऊपर से लैंड ग्रैबर्स के माध्यम से या
सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस के माध्यम से जमीनें कब्जा होनी शुरू हुई, नाले कब्जे होने शुरू हुए। आहिस्ता आहिस्ता लाइन वो नीचे गई, फिर चन्नी हिम्मत, फिर चन्नी रामा, फिर तुकुटा नगर, प्रीत नगर, नानक नगर में वही हाल है। ओरिजिनल नाला पीछे 25-30 फीट का है। रूल यही कहता है कि भैया नाले को पानी को रास्ता चाहिए। आप कुदरत से खिलवाड़ कर रहे हो, आप कब्जे कर रहे हो। ये लोग कहते हैं कि जब इन लोगों ने अपना गंद जो है हमारे घरों की तरफ मोड़ा था, उसमें पूरा मोहल्ला उबला था। लेकिन बदकिस्मती की यहाँ का जो उस वक्त नुमाइंदा था, 2011 की बात है, नहीं जदू सेफ्टी टैंक बनाया 11-12 में पूरा मोहल्ला उबला था भैया कि अब गंद भी तुम्हारा हम उठाएंगे क्या। तो यहाँ का जो नामुराद विधायक था वो मिला हुआ था। अगर वो ठीक फैसला लेता उस वक्त तो ये ढांचे भी ना खड़े होते। तो आज जो पूरा मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा नानक नगर का, प्रीत नगर का, त्रिकुटा नगर का, चन्नी रामा का, नरवाल का, हर बरसात में डूबा होता है, लोगों के घरों में लाखों रुपए की तबाही होती है, वो ना हुई होती। तो ये बदकिस्मती है कि हम लोगों ने किन जाहिलों को चुन के भेजा जो मूलतः बेसिकली लैंड ग्रैबर थे। जब चुन के आ गए तो दूध की रखवाली में बिल्ली बैठ गई और उन्होंने तबाही की है। लेकिन मैं बताऊं, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। रंधावा साहब, आपने देखा यहाँ पे 8-10 फुट का नाला रखा गया, हाँ। उसके ऊपर भी लेंटर डाला गया, मकान बनाए गए। तो क्या होगा आने वाले समय में? ये टूटेंगे, कोई भी हो। मैंने तो एडमिनिस्ट्रेशन से जहां तक कहा है कि कोई बड़ा भी इन्फ्लुएंशियल होगा तब भी बताना, हम साथ होके करेंगे। लोगों को, मैं पब्लिक को साथ रखूंगा। जहां जहां एनक्रोचमेंट हुई होगी, मेरा कोई रिश्तेदार भी होगा ना, सबसे पहले उसी का तोड़ो और उसको तोड़ो। तोड़े बिना कोई चारा नहीं है। रंधावा साहब, ये जो नाले हैं इनको पक्का करना कितना जरूरी है? जहां जहां पे पक्के बहुत थे जरूरी है। वहां पे नुकसान कम हुआ, लेकिन जहां पे कच्चा, देखिए, नाले को पहले आप उसको ओरिजिनल साइज तो दो। नाला 25 फुट मांगता है, अब 8 फुट में पक्का करके ये तो चोरी कर रहे हो आप। और जब पक्का करके ऊपर स्लैब डाल दी। स्लैब डालने का मसला ही और ये जाहिल इंसान जिसने ये फ्लैट बनाए हैं, अल्लाह ताला ने उसको जितनी सजा दे सकते दे। सजा काट के आया, जेल में रह के आया, बैंकों के पैसे देने हैं, करोड़ों में खेल रहा होगा चाहे अपनी जगह। बाप दादे की जो है इज्जत मिट्टी में मिलाई उसने और लोगों की बददुआएं ली उसने। अब बददुआओं का असर था कि जेल भुगतनी पड़ी उसको। तो आज हालत देखो क्या बनी है यार। पता नहीं भगवान वाहिगुरु अल्लाह से इंसान कब डरेगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि इस बार एडमिनिस्ट्रेशन पूरी सख्ती में है। हमने डिवकॉम साहब, डीसी जम्मू, कमिश्नर म्युनिसिपैलिटी सबसे कहा है, यूईडी की टीम पूरी सक्रिय है, उनका कोई कसूर नहीं है, उनसे डिटेल ले लो। जहां जहां आपको चिकन नेक पे दिखता है, इररिस्पेक्टिव की बंदा कौन है, इमीडिएटली डिमोलिश और उस पे उसको कोई ना कोई उस पे पेनल्टी, उसको नोटिस, उसको पेनल्टी। वो पैसे भी सरकार के घर पड़े कि उसने कब्जा किया ना, उसकी वजह से नुकसान हुआ। और आगे नाला ठीक तरीके से एक बार 50-100 करोड़ रुपए लगा के एक बार इसको स्ट्रीमलाइन कर दीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कौन माई कालाल इसको कब्जा करता है, कौन इस पे दुकानें बनाता है, कौन मकान बनाता है। फिर हम अलाउ नहीं करेंगे। अब ये देखो ना, ये भूत बंगला बनाया हुआ है, क्या है ये? बैंकों के पैसे के, बैंकों में पैसा किसका? आपका, सादिक साहब का, सरफराज का, किनके पैसे हैं वो? बिल्कुल आम जनता की। शहबाज का पैसा है। पैसा बैंकों में इनका, और खाए ये काफर। मैं तो कह रहा हूं इनको मौत की सजा होनी चाहिए। इनकी बेल करवाने वाले पता नहीं कौन लोग थे जिन्होंने इनकी बेल करवाई। इनको सजाए मौत होनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान में है ना, इसलिए ये छूटे हुए हैं। ये कहीं होते ना गल्फ कंट्रीज में, तब तक टांगे होते थे उन्होंने। ये बदकिस्मती हमारे समाज की, हमारा कानून बहुत पिसत जाता है और जल्दी रहम कर देता है। ये रहम खाने के लायक लोग नहीं। रंधावा साहब, ऑपरेशन सिंदूर हुआ हमारे यहाँ पे और ये कहा गया कि पाकिस्तान के साथ हर तरह का रिश्ता जो है वो खत्म करना है, लेकिन मैच जो करवाया गया उससे भी लोग कहीं ना कहीं आहत हैं कि भाई मैच क्यों करवाया गया? देखिए, अब खेल का भी एक अपना नियम होता है। बड़ी बारी भारत सरकार जो भी रही, उन्होंने पाकिस्तान को शायद इसी तरीके से भी संभालने, सुधारने का कोशिश की, लेकिन वो काफर मुल्क है, वो सुधर नहीं सकता है। लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी हुई, चलो खेल भी हो गया। भारत ने औकात भी पाकिस्तान को दिखा दी। पहले ऑपरेशन सिंदूर में रगड़ा, अब दुबई में भी रगड़ा। और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तानियों को हाथ दिखाया भारतीय प्लेयर्स ने, उसकी औकात दिखाई, वो बेस्ट तरीका था। वो तो खेल है ना, वो कोई जंग तो है नहीं। खेल में हार जीत तो होती है, हो सकता था अगर इंडिया हार जाता फिर क्या करते? और मन पिसत जाना था, यही होना था। खेल है ना, हाँ, खेल में तो हार जीत कहीं ना होती है। कहीं शायद मुझे लगता है कि शायद हो सकता था अवॉइड कर देना चाहिए था कि भैया हम उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जिसमें पाकिस्तान की टीम खेल रही है। थोड़ा सा दुनिया में एक मैसेज जाता
बिल्कुल कि भारत ने इसको एक और औकात दिखाई है पाकिस्तान को कि तुम भैया भारत के अंदर आम नागरिक की जिंदगी को जो है आसास बना रहे हो, तुम्हारे साथ किसी तरीके के कोई संबंध नहीं चल सकते। और उससे अब हर देखते हैं। देशवासी खुश भी होता है। खुश होता डेफिनेटली, बिल्कुल। लेकिन चलो जीतने के बाद थोड़ी सी रहा कि औकात पाकिस्तान को लगातार दिखाते जा रहे हैं, फिर औकात दिखाई। रंधावा जी, जेएंडके में शायद लोगों की कमी थी, इसलिए एक रेबल भाई साहब आए हुए हैं महराज मलिक को छुड़ाने के लिए। चलिए देखिए जी, कानून ने अपना काम करना है, जिसका नाम ही रेबल होगा उससे क्या उम्मीद रखोगे? आपको लगता है वो कुछ कर पाएंगे? वो वही करेंगे, वो मीडिया हाइप लेके चले जाएंगे वापस। ये पेड स्पॉन्सर्ड लोग होते हैं, इनका कोई कानून अपना काम कर रहा है, लेट द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। रंधावा साहब, यहाँ पे ना कुछ बिजली के खंभों की भी डिमांड आ रही थी कि उस बिजली के खंभे लगे यहाँ नहीं पे लगे नहीं है। मैं लगवा के दूंगा, वो मेरा काम रहा। जो कमी होगी वो मैं पूरी करके दूंगा, लेकिन पहले मैं इन लोगों को बचाना चाहता हूँ। जिस मौत के कुएं में ये लोग रह रहे हैं, मैं इनको बचाना चाहता हूँ। मैं इसके लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करूंगा। डिपकाम साहब ने भी इंश्योरेंस दी है, डीसी साहब ने भी इंश्योरेंस दी है, कमिश्नर साहब ने भी इंश्योरेंस दी है कि थोड़ा सा सिस्टम को कंट्रोल आ लेने दो। हम ऊपर से ही शुरू करेंगे पहले, फिर नीचे तक जाते जाएंगे, फिर बताएंगे इन काफरों को कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करती है। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। धन्यवाद। सर अभी साथ में गली में भी जाना है हमने, लाइटों तो रंधावा जी हमारे साथ बात कर रहे थे। बाहू एमएलए विक्रम सिंह रंधावा जी, आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया।